अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो बच्चों के दांत निकालने का जो मसला होता है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, बच्चे बहुत रोते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, माएँ भी परेशान होती हैं कि उनके दांतों पर उनके जो मसूड़े हैं ऐसा क्या लगाया जाए कि वो दांत आसानी से निकाल लें, साथ मोशन भी ना आए उन्हें। तो इसके लिए आज की मेरी रेमेडी है, बहुत ही आसान है। इसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो है सुहागा। सुहागा आपको पाउडर फॉर्म में मिले या डली की सूरत में मिले, आपने तवे पर इसको खिल कर लेना है, उसके बाद पीस कर छान लेना है। अगर आपने नहीं इसका तरीका देखा हुआ तो मेरे जो बलगम और रेशे वाली बच्चों की वीडियो है आप वो जाकर देख सकते हैं। सुहागे को किस तरह से खिल किया जाता है, वहां पर इसका पूरा तरीका मैंने दिया हुआ है। तो सुहागे को जो है मैंने पहले से खिल किया हुआ है और ये मेरे पास इस वक्त यहाँ पर खिल किया हुआ सुहागा है। इसको मैंने जो है खिल करके पीस के छाना हुआ है। आपने छान कर इस तरीके से रख लेना है। और आपको जब बच्चे दांत निकालने का जब बच्चों का मसला होता है तब से आपने इस रेमेडी को स्टार्ट करना है। आपने करना ये है कि आपने ये जो सुहागा है इसको आपने 1/4 टीस्पून ले लेना है और इसको आपने अपने प्याली में निकाल लेना है। साथ में इसमें जो दूसरी चीज आपने ऐड करनी है वो है नमक यानी कि आम सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट होता है वो हमें चाहिए। इसकी सिर्फ 1 पिंच हमें इसमें ऐड करनी है सुहागे में। थर्ड चीज जो इसमें ऐड करूंगी मैं वो है आपके हनी। आपने हनी ले लेना है यानी कि शहद, और इसको आपने जो है इस तरीके से आपने ले लेना। 1 चम्मच ले लें, आधा चम्मच ले लें, कोई मसला नहीं है। ये अगर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है सुहागा तो मैं इसमें आधा चम्मच जो है शहद का ऐड कर दूंगी इस तरीके से, ताकि ये एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए। इसको आपने पेस्ट बना लेना है। ये आपकी पेस्ट तैयार हो गई है। इसको आपने दिन भर बच्चों के मसूड़ों पर लगाते रहना है। और याद रहे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि आप कहें कि भाई ये सुहागा शहद है। ये बच्चों के बलगम रेशे के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको आपने बस जस्ट आपने लेना है और दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आपको टाइम मिले आपने बच्चों के मसूड़ों पर अच्छे तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे अप्लाई कर देना है। खासतौर पर आगे वाले दांत वो पहले निकालते हैं तो आगे वाले दांतों पर आपने इस तरीके से उंगली पर लेकर बच्चों के जो मसूड़े हैं उस पर आगे और ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, अंदर की तरफ अच्छे तरीके से लगा दें। बच्चा इसे चूसता रहे, चाटता रहे, ये अंदर भी जाएगा तो बलगम और रेशा और सीना ही बच्चे का साफ करेगा। इससे बच्चे दांत बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, मसूड़ों की तकलीफ नहीं होती। और ये सुहागा जो है ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। बच्चों को दिया करें, इससे बच्चों की सेहत बनती है, बच्चे सेहतमंद होते हैं, बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। मेरी बलगम और रेशे वाली जो रेमेडी है वो नहीं देखी, अगर आपके बच्चों का ऐसा कोई मसला है तो वो जाकर देखें मेरे सुहागे वाली रेमेडी, वो बनाएं, बच्चों को दें। बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, उनका सीना साफ हो जाता है, बलगम ठीक हो जाती है, खांसी ठीक हो जाती है, रेशा नहीं रहता। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों को दिया करें, बहुत अच्छी चीज है। तो आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लग रही हैं तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें ताकि बाकी माओं को भी फायदा हो सके। मुझे दे इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।